तंवर राणा का सर भारत में प्रत्यर्पण हो रहा है, उसको भारत लाया जा रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये हमारे देश के लिए? ये देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची वो तंवर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तंवर राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की तंवर राणा के एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो उसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां की विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। सर, जो ये प्रोसेस होता है और कई सारी चीजें होती है जिसपे सामने वाली अथॉरिटीज को हम कन्विंस करते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो बाधा डालती है एक्स्ट्रेडिशन में? देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रेडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तंवर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। सर, जब तंवर राणा को भारत तरीके से और पूरे उसकी सिक्योरिटी का यहाँ पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उस पर हमला होने की कोशिश हो सकती है, और साथ ही साथ ये चीज और है कि जब उसे भारत लाया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इश्यू है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए एंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और एंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। कौन कौन सी एजेंसी सर इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वो अपने रिस्पेक्टिव केसेस में यूज कर सकते हैं। पर जहां तक मेरा मानना है इसकी प्रोसिक्यूशन इसी सिर्फ एनआईए की केस जिसमें इसको लाया गया है उसी में हो सकती है। थैंक यू सर। So Tawwar Rana is now being extradited to India. What big win is for our country? No, undoubtedly, it's a big achievement. It's an achievement
for Government of India. It's an achievement for Ministry of External Affairs, and above all, it's an achievement of National Investigation Agency, which has been following the case, which has been pursuing the case, which has been providing all the information to US authorities for extradition. It's a big achievement for all these bodies, and especially NIA. I congratulate NIA officers for this achievement. Sir, it's been around 15 years that Indian government and the authorities are trying to extradite Mutawwar Rana from US. What are the factors which have been proven to be a bar in this process? No, normally any person who is accused and requires to be extradited, first of all, he has to undergo punishment for any offence he has committed in his own country. So, for initial many years, he was undergoing punishment for his involvement in Denmark newspaper planned attacks, as well as 26/11 attack, that Mumbai attack case in which Kassav was involved. He has been extradited in the case where, in the fresh case of NIA, in which he had wrecked different places in India for targeting for terrorist attack. So, in this case, once he completed his term in the US prison, then our extradition process got the steam, and we started following the case, started following his extradition almost on day-to-day basis, and regularly he approached different courts, and we provided adequate information, adequate evidence to US authorities to ensure that this person does not get any relief from the US courts. Sir, when Mutawwar Rana will be brought back to India, will he be handcuffed, chained, and what all security measures will be taken care of when he land in the Indian soil? No, we will ensure, Government of India will ensure, NIA will ensure, Delhi Police will ensure that no harm is caused to him. This is a normal process, and depending upon the threat to a particular accused, we have a system, and on the basis of those systems, this man would be provided security. And I feel that there is no question of any harm to him, physical harm to him, because of lack of security. Sir, apart from the NIA, will there be other agencies too who will be involved in the process of investigating Mutawwar Rana? No, he most likely NIA will lead the team, and there may be from other investigating or intelligence agencies who can also be associated to get leads in their cases, but I feel that he can be prosecuted only in the NIA case and not in the other cases. But we can certainly get, and those agencies can get good information for after his interrogation. Thank you so much, sir. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।